पार्श्वनाथ तीर्थंकराय, श्री महावीर तीर्थंकराय, 24 तीर्थंकराय, द्वादश गण परमेष्ठाय, शुक्ल ज्ञान पवित्राय, सर्वज्ञाय स्वयंभुवे सिद्धाय बुधाय परमात्मने, परम सुखाय त्रिलोकी मयि व्याप्ताय, अनंत संसार त्रिभुवन वर्जनाय, अनंत दर्शनाय, अनंत ज्ञानाय, अनंत वीर्याय, अनंत सुखाय सिद्धाय बुधाय, त्रिलोकी वंशकराय सत्य ज्ञानाय, सत्य ब्रह्मणे राणे प्रणमणि मणिताय, ऋषि आलिका श्राव श्राविका, प्रमोद सुख सन्नाथाय का समस्त परिवार समस्त परिवार स्वास्थ्य खुशी पवन जी हेमंत जी अधिक जैन समस्त परिवार श्री शांति प्रसाद विकास जी जैन समस्त परिवार श्रीमान पवन जी राहुल जी संतोष जी चारुदी अरविंद जी जैन की उपस्थिति में एडवोकेट सन्नी ने समस्त परिवार स्वास्थ्य श्रीमान जी शिवजी लक्ष्मी जी समस्त परिवार एवं श्रीमान आनंद जी जैन जरूरपुर वाला परिवार समस्त परिवार स्वास्थ्य को सामने से समस्त अभिषेक करता समस्त शांति धारण करता समस्त शांति धारण अवलोकन करता स्वास्थ्य को सामने से एवं पूजनीय बेनी आर्यमा आर्यकालक श्री ज्ञानवती माता जी सारा दुष्टभया सारा परगभया सारा परमंत्र सारा शोल रोग सारा क्षय रोग सारा कुष्ठ रोग सारा वज्रानंद सारा भव्यानंद सारा गोकुलानंद सारा ग्राम खेत करवट मंडप पतन नौ महानंद सारा लोकानंद सर्व देशानंद सर्व यजमानंद सर्व दुख महानंद यक्षुकं सुलोकेषु नादिवे सर्वाजितं अभ्यक्षेम आरोग्यं सुस्विद्यते शिवस्तु कुलगोत्रधान्यं कुल चंद्र प्रभास पूज्य मल्ली वर्मान भूषण शीतल मणिशूर नेमना पाटना देवी नमः श्री शांति अस्तु शिवस्तु जयस्तु नित्यमार्गमस्तु सर्वेषां पुष्टिरस्तु तुष्टिरस्तु समृद्धिरस्तु कल्याणमस्तु सुखमस्तु अभिवृद्धिरस्तु कुलगोत्रधान्यं श्री सदानंद आरोग्य ऐश्वर्य अभिवृद्धिरस्तु ओम ह्रीं हरं नमो कल संपूर्ण कल्याण मंगल रूप पुरुषार्थस्य ओम नाम ह्रीं रूप ब्रह्मः तस्य अवसानम सर्वदेशस्य चतुर्विंशस्य तदेव सर्वविश्वस्य तदेव गुरुदेव अस्माकं आचार्य श्री विपत्ति सागर समस्त सत्संगानां एवं पूज्य भगवान श्री विश्व सागर जी ईश्वर सागर समस्त सत्संगानां मार्ग पूरे भारत रत्न गणिनी आलिका ज्ञानवती माता जी शीघ्र स्वास्थ्य आरोग्य स्वास्थ्य एवं श्रीमान स्वास्थ्य श्री पवन जी हेमंत जी आदित्य जी जैन देवी जी जैन चंदन जी जैन समस्त परिवार स्वास्थ्य सागर श्री शांति प्रसाद जी विकास जी जैन समस्त परिवार स्वास्थ्य सागर श्रीमान पवन जी जैन राहुल जी जैन संतोष जी जैन चारू जी जैन अद्विक जैन एवं इनकी अनुपस्थिति में श्रीमान एडवोकेट सन्नी जैन समस्त परिवार स्वास्थ्य सागर ससन शिवमान निद्रा रुद्र धम्रमामि दी उज्जल फल आटो सुचि सारता अरे भुकर तुम्हें कोरि पविता पवित्री मोक्ष वरो चाहे सोते जन आनंद करते सही अनिरत रहते भगवान पार्वती मोक्ष मई ओम विश्वादि विरंतन चतुर्विध धक्कर मंगल भगवान की स्वाहा एक अगले तो भगवान पानी चंदन सदक्षर बस पूजने निवेद दीपक स्तुत बनावने कर्मस्य कर्मफल वीर मनत सत्य संपूजयामि में शाम दान ओम शिकांत शांति रात्रि में भगवान भगवान की स्वाहा के जल चंद्र ने अक्षत पुष्प चरुति रूप अति बलरावे ओया को जो तुम जानत और जानत सब पावे ये तन करी मोहि बड़ धरनी शिखर समिति मामले ड्राइवर को रातर घमन पावी दीसा चले पूज्य शिखर अगले ले सन्मुख बैठे सभी समिति के हमारे धर्मचर्य जी आदि सभी लोग एक गोला ले लो वहीं से
फिर दे देंगे अपन कोई बोला उठा लो, वही बोला उठा लो, फट दे देंगे। उधर चंदन तंदुल पुष्प जल शक्ति प्रसन्न बदाई धवल मंगल विश्व सागर जी समस्त सगना आरोग्य आनंद पद प्राप्त है। अर्घ्यम निर्मामिति स्वाहा। चलिए इसी श्रृंखला में अब आगे बढ़ते हैं और देव पूज्य आचार्य श्री विराट सागर जी, पूज्य आचार्य श्री विमल सागर जी के छाया चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलन के साथ हम सब दीपक भैया वहीं के वहीं दीपक भैया हाँ उठा लो, ये सब सामान अलग करके 2 कलशियां बस ले लो, बाकी ले जाओ। ओ गुरुवरे तेरे चरणों की ओ मुझे धूल जो मिल जावे, गुरुवरे तेरे चरणों की ओ मुझे धूल जो मिल जावे, चरणों की रज पावे, ओ चरणों की रज पावे, तकदीर आचार्य भगवान श्री विमल सागर जी महामुनिराज की जय। जिनागम पंथ पूज्य मनोहर श्री विश्व सागर जी महाराज की। क्या तेरा क्या मेरा है, क्या
क्या मेरा है दुनिया एक रेन बसेरा है। आकिंचन धर्म सच्चा जानो तभी सवेरा है। आकिंचन योगी हो आकिंचन योगी सब कर्म नसाए। जीवन है पाने की वो कब मिट जाए। होनी अनहोनी हो होनी अनहोनी कब क्या घट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। जय तो जिनागम पंथो अनादि अनिधन जिनागम पंथ जयवंत हो। हे भव्य आत्माओं हे भव्य मनुष्यों, अपन सभी प्रभु के वाणी को आत्मसात कर रहे हैं। प्रभु की वाणी सुन रहे हैं, अमृत रस का पान कर रहे हैं अपन। क्योंकि जो देव अमृत पान वाले कहलाते हैं, अमृत भोजी कहलाते हैं, उनको अमृत मात्र उसी भाव में काम आता है। पर जो अपन जिनवाणी रूपी अमृत का पान कर लेते हैं, वो अपने को एक भाव में नहीं बहु तक जीवित रखने वाला है, अमरत्व देने वाला है। यहाँ तक कि शाश्वत नित्य बनाने वाला है, वह कभी भी मर नहीं सकता। क्योंकि जिनवाणी वो रस है जिससे सिद्धत्व की प्राप्ति होती है। तो आचार्य भगवान आज नवे दिन अपने को एक नए गुण से एक नए लक्षण से परिचय करा रहे हैं कि धर्म का स्वभाव इस लक्षण से भी अपने को जान लेना चाहिए। अभी तक अपन ने 8 लक्षण जान लिए। सभी ने कुछ न कुछ अंशों में उनका अपने आत्मा में सही होया होगा, रक्षण किया होगा। आज नवा सूत्र और पूज्य गुरुदेव दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? न किंचना आकिंचनम। उत्तम आकिंचन धर्म ही यथार्थ में श्रवण धर्म है। श्रवण धर्म कौन सा है? उत्तम आकिंचन। और बाकी लक्षणों को तो संसार के सभी जीव कुछ न कुछ अंश में कुछ न कुछ मात्रा में ग्रहण कर लेते हैं। लेकिन आकिंचन धर्म को अगर आत्मा में प्रकट करने वाले हैं, ग्रहण करने वाले हैं, तो वह मात्र एक दिगंबर संत। सब कुछ छोड़ने वाले मात्र दिगंबर संत ही संसार में हैं। यहाँ तक कि बाह्य वस्तुओं को तो छोड़ ही देते हैं, पर अपने शरीर का ममत्व भी तो छोड़ देते हैं। चाहे उनको फिर सर्दी लगे, चाहे गर्मी लगे, चाहे शेर खाए चाहे शियार खाए, किसी का कोई डर नहीं। अपन को अगर कहीं से निकल रहे हैं और थोड़ी सी जंगल में आहट भी आ जाए, इसमें अपना पूरा शरीर काम होता है, मन घबरा जाते हैं कि आगे कुछ अनहोनी हो सकती है, कुछ आवाज ऐसा है, कोई डर सा लग रहा है। पर दिगंबर संत तो 24 घंटा उन्हीं खूंखार जंतुओं के बीच में रहते हैं और अपने साधना में तन में रहते हैं। उनको किसी बात का कोई डर नहीं है, क्योंकि उन्होंने ये जान लिया है कि संसार में मेरा कुछ है ही नहीं। और अपन सब मूढ़ अज्ञानी जीव हैं जो इस आकिंचन धर्म को समझ नहीं पा रहे हैं। आकिंचन पने से आत्मा शाश्वत सुख को प्राप्त होती है। किसको प्राप्त होती है? शाश्वत सुख को। जब सब कुछ छूट जाता है तभी सब आकिंचन धर्म अपनी आत्मा में मिलता है। जब तक अपन परिवारी जनों की, कुटुंबी जनों की, संसारी जीवों की शरण में रहते हैं, तब तक अपने को परमात्मा की शरण मिल नहीं सकती। एक उदाहरण आपने सभी लोगों ने देखा सुना होगा कि जब महाभारत का समय में द्रौपदी का चीर हरण किया जा रहा था। क्या हो रहा था? द्रौपदी का चीर खींचा जा रहा था। उसकी इज्जत को लौटने के लिए दुशासन तत्पर था। पर जब तक द्रौपदी अपने कुटुंबियों को पुकारती रही, अपने रिश्तेदारों को पुकारती रही, तब तक उसकी रक्षा नहीं हो पाई। कहते हैं कि जब संसार के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं,
सब ओर से रास्ता बंद हो जाता है, तब परमात्मा का रास्ता हमेशा खुला रहता है। वो रास्ता कभी भी बंद नहीं होता है, चाहे आप मंदिर में भी ना हो, जंगल में भी अगर किसी मुसीबत में फंसे हो, वहां भी अगर आपने याद कर लिया तो वहां भी भगवान परमात्मा बड़े दौड़ के चले जाते हैं आपकी रक्षा करने। तो द्रौपदी सभी को कर्म कर्म से पुकार रही थी, युधिष्ठिर को पुकारा, भीम को भी पुकारा कि तुम तो महाबली हो, संसार में तुम्हारे जैसा बल तो किसी में नहीं है, तुम्हारे अंदर तो 60,000 हाथियों का बल है, एक बार में 60,000 हाथियों को तुम प्राप्त कर सकते हो, इतना बल तुम्हें, फिर भी तुम मेरी रक्षा क्यों नहीं कर रहे हो। अर्जुन को पुकारा, तुम गांडीवधारी हो, धनुर्धारी हो, तुम्हारे जैसा तो कोई संसार में कोई धनुष बाण वाला नहीं है, फिर भी तुम रक्षा करते हो। अंत में बस पितामह से भी कहा कि पितामह आप तो ज्ञानवान हो, धर्म की बात करने वाले हो, बचपन से सबको धर्म रूपी शिक्षा दे रहे हो, पर आज आप मौन क्यों हो। पर ये संसारी जीव हैं, ये सब स्वार्थ के सगे हैं, अपने स्वार्थ में सब लगे हैं। भीष्म पितामह ने जब तक कौरवों का नमक खाया तब तक तो सत्य बात नहीं बोल पाए। तो सब भीम, अर्जुन, युधिष्ठिर सब दुर्योधन के गुलाम हो चुके थे, अपने आप को हार चुके थे, अब वो उनका विमर्श कैसे ले। पर जब द्रौपदी को पता लग गया कि अभी संसार में कोई भी मेरी रक्षा करने वाला नहीं है, तब उन्होंने भगवान को पुकारा कि हे परमात्मा, हे जिनेंद्र देव, अभी संसार में मेरा कोई भी शरण नहीं है, आपने सभी को तारा है, मेरे बार इतनी आभार क्यों कर दी। तो भगवान ने यही कहा कि अभी तक तुमने हमें पुकारा ही नहीं, क्योंकि अगर सच्चे दिल से भगवान को पुकार लेते हैं तो इस संसार में ऐसा भी कोई दुख संकट नहीं है जो प्राप्त ना होता हो, इच्छे को प्राप्त ना होता हो। भगवान की आराधना करने से हर दुख संकट का निवारण हो जाता है। तो जैसे ही द्रौपदी ने सच्चे मन से जिनेंद्र भगवान को पुकारा तो क्या हुआ, उनकी साड़ी बढ़ती हुई चली गई, साड़ियों का बार ढेर लग गया। एक तरफ तो दुशासन खींच रहा है और दूसरी तरफ साड़ी बढ़ती हुई जा रही है। लोग कह रहे हैं कि इतनी साड़ियाँ कैसे पहनती होगी, सब आश्चर्य में हैं, पर साड़ी इतनी बड़ी नहीं थी। उसके ऊपर भगवान की कृपा हो गई थी, भगवान की दृष्टि हो गई थी। अब आप सोचते होंगे कि भगवान सितारे से कैसे आ गए, तो यह तो हो नहीं सकता। भगवान कभी भी अपने स्वरूप से छिप नहीं होते हैं। उन्होंने तो सभी कर्मों का नाश कर दिया, वो संसार में क्यों आएंगे। उनको न किसी की सुरक्षा से मतलब है, न किसी के दुख से मतलब है, वो तो अपने सुख में ही निमग्न हैं। पर उनके जो आराधक देव होते हैं, स्वर्गों के जो देव होते हैं, वो ये सब सारी क्रिया करते हैं। जब उन्होंने देखा कि यह महाशक्ति है और इसका कोई भी यहाँ सहायक नहीं है और यह प्रभु को पुकार रही है, तो ऐसा ना हो कि इसका देरे संसारी जीवों का देरे परमात्मा के ऊपर से विश्वास इनका उठ जाए, श्रद्धा इनकी खत्म हो जाए, तो इसकी रक्षा अपने को करनी चाहिए। तो स्वर्गों के देवों ने ही अपने विद्याओं से उसकी साड़ी बड़ी कर दी थी। तो जब अपन भगवान की शरण में आ जाते हैं तो देव भी अपनी रक्षा करने स्वतः ही आ जाते हैं। तो आज का दिन है अकिंचन धर्म का। जब तक किंचित मात्र भी हम लोग अपना मानते रहेंगे तब तक अपना उद्धार नहीं सुनता। इस संसार में दो शब्दों में व्यक्ति उलझे हैं खासकर। वैसे शब्द और गणाएं बहुत सारी है, लेकिन विशेष तौर से दो शब्दों में व्यक्ति उलझा हुआ रहता है, मैं और मेरा। मैं व्यक्ति को कभी भी झुकने नहीं देता है। सब मैं की रट लगाए रहते हैं, लेकिन आपने देखा होगा जो मैं की रट लगाए रहते हैं उसका एक दिन बुरा हाल हो जाता है। बकरी कभी भी दूसरी आवाज नहीं बोलती, हमेशा आपने सुना होगा वो मैं ही बोलती है, पर अंत में क्या होता है,
वो कसाई के हवाले चढ़ जाती है। तो जब तक अपने जीवन में मैं का अस्तित्व रहेगा तब तक अपन आखिर चिंतन को प्राप्त नहीं हो सकते हैं, क्योंकि अहंकार कभी भी झुकने नहीं देता है, ऊपर उठने नहीं देता है। तो अपने जीवन से मैं का शब्द बाहर निकल जाना चाहिए। दूसरा शब्द है मेरा। व्यक्ति या तो मैं में उलझा है या मेरे में उलझा है, अपने में कोई भी नहीं उलझा है। पर जिस दिन अपने में आ जाते हैं तो फिर ये संसार उसको आसान नकले मिल जाएगा। अपन हर वस्तु को अपनी समझते हैं। किसी से पूछो कि भैया ये मकान किसका है, तो सीधा कह देता है कि मेरा है। ये पुत्र कैसा है, किसका है, तो कह देता है कि मेरा है, जबकि उसका पुत्र कैसे हो सकता है। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप तो परिणत हो ही नहीं सकता। सब अपने अपने में है, लेकिन अपने अंदर मोह का प्रादुर्भाव है। मोह अपने अंदर है, इसलिए अपन हर किसी को अपना बनाने की कोशिश करते हैं। आचार्य भगवान कहते हैं कि अपने को अपना बनाओ तो निश्चित ही तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। लेकिन इस संसार में ऐसे मूढ़ अज्ञानी जीव हैं, अपन से भी अपना तो अपन नाम बना ही देते हैं, लेकिन दूसरे का भी अपना बनाने की कोशिश करते हैं। अपने धन की चाहत तो अपने को लगी है कि इसको कोई ले नहीं जाए, इसकी तो सुरक्षा करना है, करते भी हैं, लेकिन दूसरे के धन को भी लौटने की कोशिश करते हैं, दूसरों को अपना बनाने की कोशिश करते हैं। पर आचार्य भगवान कहते हैं कि जब आखिर धर्म को आप समझने लग जाओगे तो कब आपको उस धर्म का शाश्वत स्वरूप समझ में आएगा, जब आप अनंत भावना का चिंतन करोगे कि संसार में कोई भी वस्तु नित्य नहीं है। जब यह अपने को ज्ञान हो जाएगा तो अपन निश्चित के आखिर धर्म को अपने आत्मा में प्रकट कर लेंगे। न नित्य इति अनित्यम। इस संसार में कोई भी वस्तु नित्य नहीं है, सभी अनित्य हैं। मात्र एक धर्म ही शाश्वत है, द्रव्य भी शाश्वत संसार में रहने वाला है, लेकिन पर्याय कभी भी शाश्वत रहने वाली नहीं है। लेकिन अपन सभी जीव मात्र पर्याय में उलझे हैं। जो अपने जन्म लेते हुए अपने साथ जो शरीर गर्भ से आया है वो भी अपना साथ देने वाला नहीं है। सबको मालूम है कि ये सब यहीं छूट जाएगा। जब यहाँ से विदा लेंगे तो शरीर अपने साथ नहीं जाएगा, पर फिर भी इतना मोह अपने अंदर है कि शरीर तो दूर की बात है, जो साक्षात अपने आंखों से बाह्य वस्तु दिख रही है उसको भी अपना अपनी बनाने में तुले हैं। पर जब तक अपन अनित्य का स्वरूप नहीं समझेंगे तब तक अपना उद्धार होने वाला नहीं। अपन मात्र कल्पना जाल में उलझे हैं। एक सम्राट था, उसका एक इकलौता पुत्र था। कारणवश किसी समय वो पुत्र बीमार हो गया। पुत्र के लिए कई डॉक्टर बुलाए गए, वैद्य बुलाए गए, लेकिन पुत्र का इलाज हो नहीं पा रहा है, उसकी बीमारी सही हो नहीं पा रही है। एक दिन निकल गया, 2 दिन निकल गया, 5 दिन निकल गए। पूरी रात उनके सराहने बैठे बैठे राजा का दिन चला जाता है। एक दिन रानी बोली कब तो दिन बहुत हो गया, आपकी आंखें सूझ गई, थोड़ा सा विश्राम कर लीजिए। राजा विश्राम करने चला गया, क्योंकि 5-6 दिन की नींद आंखों में लगी थी। लेटते ही नींद आ गई। पर जैसे ही नींद आई तो उसे एक स्वप्न चालू हो गया। स्वप्न में देखता है कब बड़ा सम्राट है, उसके एक नहीं 10 पुत्र हैं और 10 पुत्री उनकी आज्ञा में लगे हैं, सेवा में लगे हैं, हर उसकी इच्छा को पूरी करने में तत्पर हैं। इतने में इधर जो उसका पुत्र था उसकी सांसें रुक गई। पत्नी सराहने बैठी है, पत्नी हल्ला हो मचाने लग गई, रोने लग गई। उसकी आवाज सुनकर राजा की भी नींद खुल गई।
नींद खुलते ही जो अभी तक आनंद मना रहा था, मन ही मन बहुत खुश हो रहा था, प्रसन्न हो रहा था, किसके लिए? 10 पुत्रों के लिए। आँख खुली तो वो बड़ा आश्चर्य में पड़ गया कि ये कैसे हो सकता है। हमारे 10 पुत्र थे, हमारी सेवा में सब तत्पर थे, पर जैसे ही सामने देखता है तो पुत्र की तरफ निगाह चली जाती है। पुत्र नीला पड़ गया, मर गया। अब उसको बड़ा विचार आ रहा है कि मैं किसके लिए रहूं और किसके लिए हंसूं। वो जो 10 पुत्र अभी थे वो स्वप्न टूटते ही मर गए, उनके लिए रहूं या एक पुत्र बार मरा डला है इसके लिए रहूं। अपनी यही दशा है। अपन जो अपने पास है उसका तो भोग अपन करते नहीं है, लेकिन जो अपने पास नहीं है उसकी भी मात्र कल्पना कर करके अपन कर्मों का बांध बांध लेते हैं और दुर्गति में चले जाते हैं। पर जब इस बात का ज्ञान हो जाता है कि संसार में मेरा कुछ भी नहीं है, तो फिर ममत्व छूट जाता है, मोह तिरोहित हो जाता है। और जैसे ही मोह तिरोहित हो जाता है तो फिर उसको कोई भी अपना नहीं दिखता है। फिर परिवार वाले कितने भी उसको रोकें, समझाएं, बुझाएं, फिर भी वो परिवार में रुकने वाला नहीं है। फिर उसको अपने का ज्ञान हो जाता है, वो सोच लेता है कि संसार में तो कोई अपना है ही नहीं, अपने को तो अपना कल्याण करना है। पर जब तक व्यक्ति पल में उलझा रहता है, धन दौलत में उलझा रहता है, तब तक उसका कल्याण हो नहीं सकता, बल्कि वो साधु भी क्यों न बन जाए। शास्त्रों में एक वैष्णव मत के साधुओं का एक कथन इसमें आता है कि एक साधु महाराज थे और एक किसान था। साधु महाराज रोज गांव में भिक्षा मांगते थे, अपना पेट पालन करते थे। जो कुछ थोड़ा बचता था उसको धीरे धीरे बचा बचा के रखते जाते थे। संयोग से किसान भी अपनी खेती में लगा था, पर संयोग ऐसा बना कि अतिवृष्टि हो गई, जैसे अभी हो रही है, तो उसकी सारी फसल चौपट हो गई। उसी रास्ते से वो साधु महात्मा भी गुजर रहे थे। बेटा की साफ सुथरी जगह है, या अपन ने जो अभी तक इकट्ठा किया है उसको कम से कम संभाल के रख दें ताकि कोई ले ना जाए। तो साधु महात्मा अपनी जो पूंजी रकम थी उसको गिनने में लग गए। एक बार गिनने तो उनके पास कितने सिक्के निकले? 100 पूरे सिक्के थे। दूसरी बार और गिन के रख लिए तो हो सकता है अपन चूक न जाए। इतने में ही खनखनाट की आवाज होने लगी तो किसान के कानों में पड़ गई। किसान ने देखा कि सामने साधु महाराज अपने सिक्कों को गिन रहे हैं और गिन के अपने साफे में बांध रहे हैं, साफे में रख लिए। जैसे ही किसान का कार्य पूरा, किसान देखता रहा, साधु महात्मा का जैसे ही कार्य पूरा हुआ तो वहां से साधु महात्मा चले। जैसे ही साधु महाराज की निगाह किसान के ऊपर पड़ी तो तुरंत झोली बेला ली, भिक्षाम देई। किसान सोच रहा है कि देखो कितना मूर्ख है, मेरा तो सब कुछ लुट गया। इसको दिख रहा है कि फसल भी चौपट हो गई, जो बैल थे उसको भी साहूकार ले गया, कुछ को रकम चुका नहीं पाए। पर फिर भी ये साधु महात्मा, इतना कुछ इसके पास है, एक सिक्का नहीं 100 सिक्के इसके पास रखे, फिर भी उसका भोग नहीं कर रहा है, मांगने आ गया। मन ही मन सोच रहा है कि इसको शिक्षा दी जाए। अब शिक्षा कैसे दे? तो जैसे ही उसने दोबारा आवाज लगाई तो किसान बोला, कहो आपका बड़ी उपकार हुआ हमारे पर, हम तो यही सोच रहे थे कि कोई साधु महात्मा मिल जाए। मेरी पत्नी ने व्रत रखे हुए हैं और वो व्रत का पालना तभी करेगी जब किसी साधु महाराज को भोजन करा दें। तो साधु महात्मा इस सोच रहे हैं कि आज तो बात बनने वाली है। पर साधु महात्मा बोले कि भैया भोजन तो हम मात्र 8 दिन में 2 दिन ही करते हैं। कितने दिन करते हैं? 2 दिन ही करते हैं। अगर कोई नकदी का इंतजाम हो तो कुछ दे दीजिए। कि बाबा जी आप चिंता मत करो,
आप तो मेरी इच्छा को पूर्ण कर दो, आपकी सारी व्यवस्था मैं कर दूंगा, आपको भोजन भी कराऊंगा, क्योंकि भोजन करने के बाद ही मेरी पत्नी स्वयं पालना करेगी, भोजन करेगी, नहीं तो वो तो जीते जी ही मर जाएगी। और आप नकदी की बात कर रहे हो तो उसने प्रण ले रखा है कि जो हमारे यहाँ भोजन करने आएगा उसको हम दक्षिणा भी देंगे, तो भोजन भी मिलेगा और दक्षिणा भी मिलेगी। आदमी लोग में फंस जाता है। साधु महात्मा बड़े खुश होते हुए किसान के यहाँ पहुंच गए। किसान ने भी उनकी बड़ी आवभगत करी, चरण धुलाए और सामने चौकी पर भोजन को बिठा दिए। भोजन करा रहे हैं, बड़े स्वादिष्ट भोजन कराया। किस लिए कराया किसान ने भोजन? उसको सबक देने के लिए। जैसे ही भोजन पूरा हुआ तो किसान बोला कि भाग्यवान, अपनी इच्छा पूर्ण हो गई है, साधु महात्मा जी को कुछ दक्षिणा देनी है। अभी मैं उस अंडे में जो 100 रुपये गिन के रखे आया था उसमें से कुछ पैसे निकाल ला ताकि साधु महात्मा को दे दें, पर अंडे में तो कुछ था ही नहीं। जैसे ही पत्नी अंदर गई, हंडी देखी तो अंडे में एक सिक्का भी नहीं था। वो बाहर आके बोले कि उस अंडे में तो कुछ भी नहीं है। इतना सुनते ही किसान जोर जोर से रोने लग गया, निडारा पाड़ने लग गया कि मैं तो लुट गया, अभी अभी तो रखे आया था, कौन ला गया, कौन ऐसा चोर घर में घुस गया, अभी तो कोई दूसरा व्यक्ति आया भी नहीं है। जब उसकी सारी आवाज आस पड़ोस के लोगों ने सुनी तो सभी लोग इकट्ठे हो गए। जैसे ही इकट्ठे हुए थे सबने पूछा किसी क्या बात हो गई भैया? कहा भैया मैं तो लुट गया, साधु महाराज बड़ी मुश्किल से तो हमारे घर में आए थे, इनको दक्षिणा देनी थी और हमें थोड़ी ही देर पहले 100 सिक्के रख के हांडी में रख के आए थे, लेकिन न मालूम कौन ले गया। तो सभी तरह के लोग होते हैं। 2-4 लोग बोले कभी यहाँ कौन आए थे, कभी यहाँ तो सुबह से शाम हो रही है पर अभी तक कोई भी व्यक्ति नहीं आया यहाँ, कभी तक चिड़िया ने भी पर नहीं मारे। मात्र या तो ये साधु महाराज हैं या हम दोनों पति पत्नी हैं। अब हमने तो पैसे लिए नहीं, दूसरा कोई आया नहीं, तो हमारे पैसे चल जाएंगे। 2-4 व्यक्ति बोले तब यही साधु महाराज जी की तलाशी ली जाए, हो सकता है इन्होंने तुम्हारा धन चुरा लिया हो। तो उस किसान बोला नहीं भैया ऐसा अपमान मत करो, साधु महात्मा हैं, इनके लिए ऐसे शब्द नहीं बोले जाते हैं, ये तो हमारे देवता हैं। पर तुरंत ही दूसरा व्यक्ति और बोल उठा क्या भैया समय बड़ा खराब है, रात में चोरी करते हैं और दिन में साधु बने भीख मांगने आ जाते, तलाशी तो ले लो। कब भैया ऐसा मैं कर नहीं सकता, चलो कोई बात नहीं, तुम नहीं करो तो तुम्हें पाप का डर है, हमें तो कोई पाप का डर भी नहीं है, क्योंकि चोर है तो उसकी तलाशी तो लेनी ही पड़ेगी। सभी लोग तलाशी लेने लग गए पर किसी को कुछ भी सामान नहीं मिला। पूरे कपड़े उनके देख लिए जितने में। अब किसान तो पहले से ही सचेत था, उसने कहा कि भैया आप तो छोड़ दो इनको, क्या इनका साफा भी उतारोगे? साफा तो एक इज्जत है, टोपी तो इज्जत है, कभी उतारी नहीं जाती है। जैसे ही एक व्यक्ति तैयार हुआ उसने मना कर दिया कि भैया कोई बात नहीं, मैं बर्बाद हो गया, ठीक है, पर इनका साफा उतारना नहीं है। इतने में ही पीछे से एक युवक आया और उसने साफे को टल्ला मार दिया। साफा जैसे ही नीचे गिरा तो सारे सोने के सिक्के खन खन होते बिखर गए। बड़ी मुश्किल से पूरे साल जोड़े थे, उस माया में उलझा था। और किसान बोला कि साधु महाराज अब दोबारा कब आओगे? हाँ दोबारा कब आओगे आप? तो ऐसे ही अपन सब लोग हैं, अपन पूरे जीवन भर कमा कमा के रख रहे हैं, न खुद के काम ले रहे हैं, न बच्चों को लेने दे रहे हैं, न दान दक्षिणा में खर्च कर रहे हैं, मात्र जोड़े जा रहे हैं, जोड़े जा रहे हैं। एक दिन अपनी भी स्थिति वही होगी कि कोई लुटेरा आएगा और लेके चला जाएगा, अपन हाथ मलते रह जाएंगे। तो आखिर जन धर्म अपने को बता रहा है कि संसार में अपना कोई भी नहीं है, किसी कोई वस्तु को जोड़ देने आप मत लगो। जितना आप जोड़ते जाओगे उतनी आपकी दुर्गति होती जाएगी।
जोड़ने में कभी भी सफलता मिलती नहीं, जोड़ने में कभी भी सुख मिलता नहीं है। लेकिन जो व्यक्ति खर्च करने वाला होता है उसको हर पल खुशियाँ मिलती है, हर पल सम्मान मिलता है। इसीलिए कहते हैं कि एक हाथ से नहीं, दोनों हाथों से उलीझना चाहिए। जितना जितना आप दोगे उतना उतना ही आपको मिलता जाएगा। पर इस संसार में जितनी भी वस्तुएं हैं उनसे महत्व छुड़ा देना चाहिए। कल अपन सभी ने पढ़ा था त्याग धर्म। त्याग करना बड़ा सरल है, अपने पास की वस्तु किसी को देना बड़ा सरल है, लेकिन उस वस्तु के प्रति ममत्व भाव को खत्म करना बड़ा कठिन है। गुरु महाराज कई बार हम लोगों को जब देखते हैं, क्योंकि गुरु शिष्यों के ऊपर तीखी नजर रखते हैं। बोलते तो अलग बात है, देखते किसी को है, लेकिन नजर पूरी शिष्यों पे रखते हैं। पास से अगर निकलेंगे भी सही तो शिष्यों को नहीं देखेंगे, दूसरी तरफ मुंह करके चलेंगे, लेकिन कान पूरे शिष्यों के पास लगाए रहते हैं कि जिसको अपन पाल रहे हैं, पोस रहे हैं, जिनके लिए अपन इतनी व्यवस्था कर रहे हैं। श्रावक से बोल रहे हैं कि भैया तुम चौका लगाना, साधु बने हैं, इनका व्रत पालन तुम्हें ही करवाना है, कोई दूसरा आएगा नहीं, क्योंकि आप कमाने नहीं जाते हैं। पर साधु महाराज बड़ी तैयारी में रहते हैं। तो जब घर परिवार वाले अगर कोई आ जाते हैं तो सभी लोग काय में लग जाते हैं, या अपने कोई विशेष भक्त आ जाते हैं, कोई विशेष मित्र आ जाते हैं तो काय में लग जाते हैं, उन्हीं से ही वार्तालाप करने लग जाते हैं। तब फिर गुरु महाराज जब दूसरे दिन परोसन में पहुंचते हैं तो आचार्य विष्णु सागर जी महाराज कभी भी इकल्ले इकल्ले नहीं सुनाते शिष्यों को। वो कहाँ सुनाते हैं? सीधे सीधे मंच पे जाके सुनाते हैं। कहा भैया तुमने काहे को घर छोड़ दिया? घर में रहते तो पत्नी कम से कम तुम्हारी सेवा करती, तुम्हें अच्छे कपड़े पहनने को मिलते, अब तुम यहाँ आकर भी क्या कर रहे हो? उन्हीं से वापिस वार्ता चर्चा में लग गए हो। तो तुमने अभी किसी वस्तु का त्याग किया नहीं है, तुमने कुछ छोड़ा नहीं है, क्योंकि बाहरी वस्तु का त्याग करना तो बड़ा सरल है, पर अंदर की वस्तु, अंदर के ममत्व भाव को छोड़ना बड़ा कठिन है। उन्हीं की चिंता में डूबे रहते हैं, उससे क्या मिलेगा? वो व्यक्ति वापस आ जाएगा? नहीं आएगा। तो आचार्य भगवान कहते हैं कि राग तो प्रशस्त वस्तु का भी नहीं करना चाहिए। हम अगर आपके नगर में आए हैं, आपके बीच में रह रहे हैं, 4 महीना रह रहे हैं, तो आपके लिए इसे तो हम प्रशस्त राग में गिनती है, क्योंकि साधुओं की सेवा करना, साधुओं के प्रति आस्था श्रद्धा रखना श्रावकों का कर्तव्य है। लेकिन ऐसा ना हो कि जब साधु महाराज वहां से चले जाएं, जाने की तैयारी में लगे, तब आप सभी आंसू कर बहाने लग जाओ। अगर आंसू बहाने लगे तो कहाँ तो प्रशस्त राग था और कहाँ वो राग भी आपको दुख का कारण बन गया। जब प्रशस्त राग भी दुख का कारण बन सकता है, तो फिर जो अपन संसारी जीवों के प्रति, अपने कुटुंबियों के प्रति राग मोह करते हैं, वो अपने को दुर्गति में ले जाएगा। कहाँ ले जाएगा? क्योंकि राग हमेशा दुर्गति में ले जाने वाला है। तो आकिंचनो अमित्यास्वर त्रिलोक्यादि पतिर्भवा योगी गम्य से तब प्रोक्तम रहस्य परमात्मनम। आचार्य भगवान कह रहे हैं कि हर भव्य हे ज्ञानी, आकिंचन हूँ, कुछ भी मेरा नहीं है। मैं क्या हूँ? इस संसार में अकेला आया हूँ, अकेला जाऊंगा और अकेला ही रहूंगा। कोई भी मेरा साथ देने वाला इस संसार में नहीं है। अगर किसी को बुखार आ जाए, बुखार से अगर किसी को विशेष पीड़ा हो रही है, तो क्या आप उसके दुख को बांट सकते हो? हाँ, उसके दुख को कम कर सकते हो? मात्र आप झूठी सांत्वना देने वाले हो, क्योंकि संसार में मायाचारी की सिवा कोई दूसरी वस्तु है ही नहीं। सांत्वना सब देंगे, लेकिन जब सहायता की जरूरत पड़ेगी तो कोई भी सामने भी नहीं आएगा।
पहले से रास्ता काट के निकल जाएगा कि सामने अगर दिख भी गए तो अपन ने उनसे बोल रखी है, कल को वो मांगने लग जाएंगे। तो ये सारा संसार स्वार्थी है। पर जो व्यक्ति समझ लेता है कि संसार में कुछ भी मेरा नहीं है, ऐसी भावना करने से तो शीघ्र ही तिर जाएगा। ऐसी भावना अगर दिल में आ गई तो निश्चित ही संसार से व्यक्ति तिर जाता है, तीन लोग का स्वामी हो जाता है। कब हो जाता है? जब अपने आप को आकिंचन बना लेता है, सोच लेता है कि संसार में मेरा कुछ भी नहीं है। और जब कुछ भी नहीं रहता है तो उसकी लो निश्चित ही परमात्मा के प्रति हो जाती है, परमात्मा से लो लग जाती है, अपनी आत्मा से लो लग जाती है। बाहर अगर दूसरी वस्तु दिखने लायक अपने को नहीं रहेगी तो अपन फिर किसको देखेंगे? क्यों? मन उपयोग कहीं ना कहीं तो लगेगा। मन एक ऐसी चीज है कि खाली रह नहीं सकता, हमेशा इसको कुछ न कुछ चाहिए। जैसे कहते हैं कि ये वेंत्र को सिद्ध करने वाला वेंत्र को सिद्ध तो कर लेता है लेकिन उसको संभाल नहीं पाता है। सिद्ध करते हुए बड़ा खुश होता है कि अब तो हमारी सारी बातें संसार में मान ली जाएगी, हम किसी भी बात को सहज में सरल कर देंगे। जो भी हम प्रश्न पूछेंगे, काम बताएंगे, उसका उत्तर हम सहज में दे देंगे। लेकिन वेंत्र की हालत होती है कि वो कभी भी शांत नहीं बैठता है, हर पल उसको कोई ना कोई काम चाहिए। अगर काम नहीं है तो वेंत्र कहता है कि मैं खाली नहीं बैठ सकता, मैं तेरा ही भक्षण कर लूंगा। और संसार में ऐसी कई बार देखा भी गया है, जो तांत्रिक मांत्रिक होते हैं वो अक्सर बुरी मौत ही मरते हैं। जब वो भी शांत नहीं बैठ सकता तो फिर मन शांत कैसे बैठे? पर जो विशिष्ट ज्ञानी होते हैं वो उनको भी वश में कर लेते हैं। क्या कह देते हैं कि जब तक मैं तुम्हें दूसरा कोई काम ना बताऊं तब तक इस पोल पे चढ़ते रहना और उतरते रहना। अब चढ़ने उतरते का काम तो कभी समाप्त होने वाला है ही नहीं। कई बार बता देते हैं कि बालों की रस्सी बनानी है, बालों की रस्सी 3 काल में भी बनने वाले नहीं है। तो ऐसे ही आचार्य भगवान अपने को सूत्र दे रहे हैं कि अपने को आत्मचिंतन कैसे बनाए। तो कह रहे हैं कि बाहरी वस्तु से अपने को दूर हटा लें और अपने मन को अपनी आत्मा में लगा लो, क्योंकि आत्मा के सिवा अपना कोई और है ही नहीं। और जो अपने में आ जाता है, अपने की पहचान कर लेता है, वही संसार से निश्चित ही पार हो जाता है। क्योंकि आत्मधन ही संसार से पार करने वाला है, आत्मचिंतन ही अपने को संसार से पार करने वाला है। तो अपने सामने सब वस्तुएं हैं, पर फिर भी अपन किसी को अपने ना माने, क्योंकि पराई वस्तु 3 काल में भी अपने नहीं होगी। और अपने अगर वस्तु है तो कभी अपन से जुदा हो नहीं सकती। शक्कर से अगर उसकी मिठास अलग करना चाहे तो कोई कर सकते हैं, क्योंकि शक्कर में मिठास अपनी है। शक्कर का स्वयं का स्वभाव है मीठा होना, तो उसको कभी भी अलग नहीं कर सकते। ऐसे ही जानना और देखना अपना स्वभाव है। जब तक अपन स्वयं अपनी आत्मा को जानते रहेंगे, आत्मा को देखते रहेंगे, तो फिर कभी भी अपन बाहरी वस्तुओं में ना भटकेंगे और अपना निश्चित ही कल्याण हो जाएगा। इसलिए भगवान आचार्य भगवान अपने को आज के सूत्र में यही समझा रहे हैं कि कभी भी किसी भी वस्तु को अपना न माने। कोई भी अपना है नहीं, पर अपन पूरा जीवन मात्र दूसरी वस्तुओं में ही लगा रखते हैं। अपनी वस्तु को तो अपन पहचान ही नहीं रहे कि वास्तव में अपना है क्या, क्योंकि जो अपना होगा वही तो रुक पाएगा, दूसरे का तो अपने पास रुकेगा नहीं। किसी से धन ले भी लिया तो उसको तो वापस लौटाना पड़ेगा, वो अपना नहीं है। इसलिए अपने जीवन में आकिंचन धर्म का अपन महत्व समझें और अपने आसक्ति को, मेरेपन को, मैं को अपन कम करें। जिस दिन मैं और मेरापन अपने से दूर हो जाएगा, पृथक हो जाएगा, उस दिन निश्चित ही अपना इस संसार से कल्याण हो जाएगा। आचार्य भगवान प्रतिदिन अपने को एक न एक सूत्र बता रहे हैं उत्थान का, तो अपन धीरे धीरे पूर्णतया नहीं लेकिन अंश मात्र में भी अगर आप ग्रहण कर लोगे तो निश्चित ही सुखी हो जाओगे, फिर कभी भी आपके जीवन में दुख नहीं रहेगा। हमने अभी तक पूर्णता आकिंचन धर्म को हम भी ना अपना पाए, क्योंकि इस पंचम काल में अंतम परिग्रह बड़ी मुश्किल से छूटता है।
पर छूटता किनका है? दिगंबर संतों का ही छूटता है और किसी का छूटने वाला नहीं है। लेकिन आचार्य भगवान सभी के लिए यही कहते हैं कि अगर किंचित मात्र भी अपन छोड़ते चले गए, धीरे धीरे छोड़ते चले गए, तो एक दिन उस अवस्था को निश्चित ही पहुंच जाएंगे जिस दिन अपने भी आकिंचित अवस्था आ जाएगी। तो अपने को भी सतत भावना यही भावना चाहिए कि जिस प्रकार मुनिराज 24 प्रज्ञा को छोड़ देते हैं, अंतरंग परिग्रह कितने प्रकार का है? 14 प्रकार का, और बाह्य परिग्रह 10 प्रकार का है। आपके पास परिग्रह कम है पर हमारे पास परिग्रह ज्यादा है। आचार्य भगवान इसीलिए इस द्रव्य श्रवणों को इस विशेष संकेत कर रहे हैं कि भैया संसारी जीवों के पास इतना परिग्रह नहीं है जितना तुम्हारे पास लिए बैठे हो। तो सबसे ज्यादा समन्वय की जरूरत किनको है? साधुओं को है। पर अपना अगर बाह्य परिग्रह को कम नहीं करेंगे तो आंतरिक परिग्रह भी अपना करने वाला नहीं है। इसलिए आज के सूत्र से अपन सभी समझें और बाह्य परिग्रह को धीरे धीरे कम करने की कोशिश करें कि अगर बाह्य परिग्रह छूट जाता है तो उसका आंतरिक परिग्रह भी एक नहीं दिन निश्चित ही छूट जाएगा। जो परम पूज्य राष्ट्रीय की श्रवणाचार्य गुरुदेव विमल सागर जी महामुनि राज की जय। जय गुरु परम पूज्य मुनि श्री विषम सागर जी गुरुदेव की जय। जय गुरु परम पूज्य मुनि श्री विश्वास सागर जी गुरुदेव की जय। चित्तारी मंगलम अरिहंते मंगलम सेते मंगलम साहो मंगलम केवली पड़तो नमो मंगलम स्वागत करिए पुष्पांजलि छिपामी आप
पवित्र पवित्रो वा स्वस्तितो यदस्मिमं गायति पञ्चनमस्कारं सर्वे पापे प्रमोचने अपराजितै मन्त्रयं सर्वविघ्नविनाशनं मङ्गले सच्चा सर्वेषु वृद्धमङ्गलं मदा चलिए खड़े हो जाओ। महाकीर्ति गंगा नदी नीरे लाओ महामंत्र की नित्य पूजा रचाओ नमो काले मंत्र करो को जजू में महाबोल संसार दुख से बचो में ओम प्रेमनादि पंचमस्कार मंत्राय जन्मग्राम मृत्युनाशनाय जगन्नाथामिति स्वाहा कपूरादि चंद्र महागंध लागे पर शब्द कृपा की पूजा रचावे नमो काले मंत्र करो को जजू में महावीर महाबोल संसार दुख से बचो में अनादिर्धर पंचमस्कार मंत्राय संसार नाशनाय चंद्रब्रह्मामिति प्यारा सिंधु के फेर सब अक्षतों को लिया ताल में पुण्य से मुझे को हमारे मंत्र करो को जजू में महाबोल संसार दुख से बचो में ओम प्रेम अनादिर्धर पंचमस्कार मंत्राय गंडक शिव प्राप्त स्थान ब्रह्मामिति स्वाहा जो ही कुंद अरविंद में तारे माला चढ़ाओ तुम्हें तार को मार डाला नमो काले मंत्र करो को जजू में महाबोल संसार दुख से बचो में ओम प्रेम अनादिर्धर पंचमस्कार मंत्राय कामनाद विघ्नेशनाय पुष्पाणि निर्वपामिति कला कंद लड्डू इमरती बनाओ तुम्हें मोद दे दुख व्याधि नशाओ नमो काले मंत्र करो को जजू में महाबोल संसार दुख से बचो में ओम प्रेम अनादिर्धर पंचमस्कार मंत्राय चला रोग विनाशनाय नैवेद्यं प्रपामिति स्वाहा से स्वाहा से दीप की ज्योति विस्तार बहुत 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 आपके घर के वास्तु सारे सुधर जाएंगे सारे जितने के घर में वास्तु खराब है ना
सबसे पहले तो यहाँ क्या है, जिनके घर में प्रवेश करो दरवाजे के बाजू में बना रखी है। सबके घरों में यही है, एंटर करते ही जैसे ही आदमी एंटर करे, लो जी देख लो। अब एक चीज मैं बताता हूँ आपको, गोबर होता है गोबर, तो गोबर की कोई वस्तु अगर आपको मिल जाए, गाय की गोबर की कोई वस्तु मिल जाए, उसको अपने घरों में रखो। कहाँ रखो? ईशान कोण में या किसी अच्छी जगह। तो वो जो जितना भी आपके घर का वास्तु बिगड़ा होगा वो थोड़ा सा सही कर कहते हैं। पर गाय का शुद्ध जो गोबर है वो वास्तु, जिनके घरों में पूर्व पहले गाय होती थी, बहुत शुद्ध, आज का नहीं है ना शुद्ध। ऐसी जगह जाओ जहाँ, क्योंकि जैसे हमारे इधर शांति धारा है, उधर का आप बताएंगे आगे बाद में। ओम नमः शिवाय श्री शांतिनाथेंद्र महामोक्षल प्राप्ताय फलम निर्वाणिति जल फलादिवस द्रव्य समारे अर्घ चढ़ाए और अर्घ चढ़ाए मंगल गाय भगत रतन तुम ही साहिब जो शिव राज कराए। अब ये भैया हमारे कह रहे हैं कि वो तो भी तो मल है, पर ये बताओ जो मल आदमी खा रहा है नहीं खा रहा है? भाई जितने व्यक्ति गुटखा खाते हैं उसमें आगे क्या लिखा है? क्या लिखा है? क्या लिखा है? अब बताओ ना। जब लिखा ही है तो अब ये बताओ, हम तो फिर भी गाय का, क्योंकि गाय भी अब ये नहीं सड़कों पे चलने वाली, कोई व्यवस्थित जो किसी स्थान पे अच्छे स्थान पर जो सात्विक आहार कर रही, भोजन कर रही है, उसके लिए उसका गाय, क्योंकि आप जाओगे तो मिल जाएगी ऐसी। हमारे इधर शांति धारा बुद्धि योजना है, गली में पालतू वाली जो वो सही साठ वाली, और मेरी शांतिनाथ धीरेन्द्र उनसे पूछो जिन घरों में पहले गाय होती थी ना, उन घरों में रोग नहीं होते थे गाय, क्योंकि उसके जो गोबर से गंध निकलती है उससे कैंसर जैसे रोग नहीं होते थे। आज भी कुछ ऐसे हैं जो गौमूत्र आदि का सेवन करते हैं और बिल्कुल स्वस्थ हैं, 80-80, 90-90 साल के लोग, 80-80 साल, कैंसर, क्योंकि उसके जब उसकी जो गंध निकलती थी जिन घरों में, बालक बालिका अस्वस्थ रहते थे, अस्वस्थताएं आती नहीं थी घरों में, पर आज सब खत्म हो गया। क्यों? पहले घरों में लेपन नहीं होता था नीचे जमीनों पे, उसमें बैठ के बढ़िया। हम लोग, मेरे को ध्यान है, हम लोग बिहार कर रहे थे, आचार्य महाराज थे, छत्तीसगढ़ की बात है, सन 2013। तो आचार्य घर में जैसी पहुंचे, कुटिया थी और शुद्ध लेपन का, गोबर का, कच्ची जमीन थी। तो महाराज जी बोले ये है देशी और सात्विक। आजकल मार्बल, खड़े हो जाओ सर्दी में, तुम्हारे शरीर का पूरा बल खींच ले और सब घुटनों में आ जाए दर्द, हड्डियों में आ जाता है दर्द। घर में आजकल आप देख लो सबसे ज्यादा पीड़ाएं हो रही हैं, तो ये सबके घरों में जॉइंट्स पेन जो है ना। भादव सप्तमी शाम
अर्घम नमामि अजराज मति बदलेना सिद्ध सावर चंड प्रवीणा सरदार तमे अनसाई पूज्य करतराय ओम शरण सुख ससेव तपो मंगलवरदा श्री नेमिना जिनेन्द्र नमः अर्घम नमामि सिद्ध अश्विन एकम चूरे चार भाती पूरे केवल महिमा सारा पूज्य हस्त प्रकारा ओम अश्विन शुक्ल प्रतिपदाया केवल ज्ञानवर्धन श्री नेमिना जिनेन्द्र नमः अर्घम नमामि सिद्ध शाण अष्टमी चूरे चार भातिया पूरे ओम आषाढ़ शुक्ल सप्तमी मोक्ष मंगलवरदाय श्री नेमिना जिनेन्द्राय नमः अर्घम नमामि स्वाहा सम कहाँ सप्तमी ही है शायद सही अब प्रिंट कर देते गलत गलत तो समझ नहीं आता एक हाथ पकड़े का वहाँ क्या है आपकी जिनवाणी में सप्तमी ले लो एक समझ चला क्योंकि भाई देखो कहीं कहीं अलग अलग अब हो सकता है प्रिंट में कुछ गलती हो गई अष्टमी है इसमें भी अष्टमी है बाकी और देख के बताइए अब मेरे पास एक जनवाणी उसमें सही दिया हुआ उसमें देख के बताइए अष्टमी होगी फिर ओम नमः शिवाय अष्टमी ओम शुभ गुणवत्ता श्री विनोद निद्रण वर्ग में प्राप्ति श्याम छमेदन चापदश पन्नत गुण निविदा संग चैत पद में नरगी मन मन करुणा जय 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 देवी जगत चंद्र समुद्र से महानंद शिवनाथ को देव देव देवाय भगत ब्रज चतुर सुखी नारायण स्वाहा शीपल पहले देखना है ओम ने दर्शन से सोड़स काणे में महामुक्षल प्राप्त भला निर्माण जल पले अटल धर्म चढ़ाए ध्यान धर्म कदम मन लाए परम गुरु जय जय नाम परम गुरु दर्शन ज्योति भावना जय जय नाम परम गुरु दर्शन से सोड़स काणे ध्यान गुरुनाथ ने गम्य वाणी की हरिओम सोड़स काणे बड़ करे हरे चतुर्वेद निवास पाप पुण्य सर्वनाश के ज्ञान भान प्रकाश दर्शन शुद्धि हरे जन कोई मन होई विजय माता रे जो प्राणी शिव का के कभी बखानी सिर समा जो घर माने सो दीना पद डाले नाना प्यार करे मन माही लागे मोह महापदनाय और सब भाव सदाए अभी कुछ इधर दिल्ली की बात बताऊं कुछ ऐसे भी भव्य जीव हैं जो मंदिर अभी तक इन 10-9 दिन के अंदर भी नहीं आए हाँ हैं जो 9 दिन के अंदर भी मंदिर नहीं गए अब किसके घर में वो स्वयं जानते हैं और कहीं कहीं ऐसे कि पूरा का पूरा परिवार मंदिर में बैठा है और कहीं ऐसे कि उनके कुछ घर के चले जाते हैं पर पुरुष वर्ग नहीं जाते महिलाओं को रुचि रहती है बच्चों को रुचि पर पुरुष नहीं जाते ऐसे भी हैं चंदन पड़ना है जल के सर हो गए ओम प्रेम से अस्त समय दर्शनाय अस्तांग समय दर्शनाय चंद्र प्रभाविती स्वाहा अक्षर अनुपनिहार और दारिद्र नाशे सुख भरे दर्शन सार आठल मन को जाता ओम अस्तांग समय दर्शनाय खंड शिव नाम दर्शन प्रभाविती ओम सभा सुधार खेदरे मन सुचि करे दर्शन सार आठल मन को जाता ओम अस्तांग समय दर्शनाय कामण स्वयं स्मरण नमामि दे नेव निर्विधविका और नेव निर्विधविका सदा रे दुर्धा हरे दर्शन सार आठल मन को जाता ये ऐसे आचार्य भी हुए जिनको कुछ नहीं आता था तो समाज भिन्नम इसका हाँ शिव भूति क्या
तो समाज बनना कैसे नहीं आता था, मेरे को कुछ नहीं आता, पर उनने देखा कि उड़द की दाल अलग है और छिलका अलग। तो वैसे ही मेरी आत्मा क्यों मुस्कान बैठती क्यों नहीं पूजा में? मैंने कल अभिषेक से भी बोला था, मैंने इतने दिन तो पहले बैठती थी, क्योंकि अब रोटी बनानी पड़ती है, विशेष काम मम्मी ने सौंप दिया था। तो आचार्य ने देखा कि आत्मा अलग है और शरीर अलग। अब तत्वार्थ सूत्र तो लिखा, पर देखिए सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी बस पूरा नहीं हुआ, पर उनने लिखा आगे क्या जोड़ दिया कि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग। इन तीनों की एकता क्या है? मोक्ष मार्ग है। ऐसे भी आचार्य कुछ नहीं आता, मात्र नमोकार मंत्र का श्रद्धा नमो अरिहंताणम और आकाश गामनी विद्या बल गई। ऐसे भी देखो, हम अगर शास्त्रों में जाएंगे अंदर तो बहुत कुछ जानने को मिलेगा, पर जानने की आवश्यकता आपको ललक होनी चाहिए। और हमारे अंदर एक ललक कि भाई हमें जाने भी, तो हमारा जैन धर्म क्या है, साइंस भी है, फिजिक्स भी है, बायोलॉजी भी है, सब कुछ। आचार्य विद्यासागर जी महाराज 9वीं क्लास तक कन्नड़ भाषा से पढ़े, कन्नड़ भाषा से। पर जब दक्षिण का कोई आता था ना, तो महाराज जी कन्नड़ में बात करते थे, उन्हें बड़ा अच्छा लगता था, मातृभाषा भी उनकी है ना। और 9वीं क्लास तक पढ़ने के बाद डॉक्टरेट, पीएचडी, इंजीनियर, कितनी सारी डिग्रियों की पुस्तकें पढ़ती उन्होंने बैठे बैठे। मैं जब सन 2016 में गुरु महाराज के पास गया, पंच कल्याण चल रहा था, तो गुरु जी ने मुझसे पूछा, और मैं जब शाम को वैयावती के समय 7 बजे जब उनका सामायिक था, उससे पहले वैयावती होती थी, हम 4-5 लोग अंदर थे, तो मेरी चर्चा लगभग 2 घंटे हुई। और एक भैया मुंबई से आया था, ललितपुर का था, पढ़ता था, वो ये अकाउंट्स वगैरह देखता था, और जब जीएसटी आया नहीं था, वो आचार्य जी को समझा रहा था। वो सोचा कि ये क्या जानेंगे, पढ़ा लिखा सामाजिक व्यक्ति था, वो समझा रहा था कि आचार्य जी जीडीपी और ये जीएसटी, और आचार्य जी ने 2 घंटा उसे समझा दिया था। समझ लो, जो 9वीं क्लास तक पढ़े, और आज हमारे बच्चे इतना पढ़े उन्हें कुछ नहीं आता। वो तो स्कूल भी 9वीं क्लास नहीं गए, लौकिक शिक्षा, तो बैठे बैठे उनने उल्टा उन्हें समझा दिया। तो मैं हम लोग वहाँ सुन के हमें हंसी आ रही थी, बताओ ये यहाँ लौकिक शिक्षा आज की शिक्षा ले रहे हैं, और ये सन 1968 में जिनने दीक्षा ले ली, शिक्षा तो कितने साल पहले छोड़ दी थी, इनने दीक्षा ले ली 1968 में, आज के व्यक्ति को ये पढ़ा दे रहे। ऐसे ही इसलिए कहते हैं कि हमारा जैन धर्म बहुत ही गजब का है। और दर्शनाय निवेद्यम निर्मामिति दीप ज्योतित में हर घटपट प्रकाशी महा अष्टांग सम्यक दर्शनाय दीपम निरूपामिति। एक और चीज देखो, आप इतिहास के पुस्तक में जाओगे तो आपको यही मिलेगा कि इन तीर्थंकर मिलेगा नहीं, तीर्थंकरों के बारे में आने लगा है, आदिनाथ, महावीर भगवान आदि। और किसी के बारे में मिला है? मिला क्या? समझो, धूप ज्ञान सुखदार रोग दर्ता हरे दर्शन सार आनंद पूजो सदा। ओम श्री ओम समय दर्शन, ओम समय दर्शन, ओम अष्टांग समय दर्शनाय अष्टकर्म जना धूपम प्रवाणिति स्वाहा। शिवल आदि बिना नेचे सूर्य फल बलिए दर्शन सार आर्यक पूजो सदा। ओम अष्टांग समय दर्शनाय महामोक्ष फल प्राप्ताय फलम निरूपामिति स्वाहा। जलगंधाक्षर प्यारो दीप दूर बल फूल चलो दर्शन सार आर्यक पूजो सदा। ओम अष्टांग समय दर्शनाय निर्गुण प्राप्ताय अर्घ्यम प्रभाविति स्वाहा। आप नीचे लगे तत्व प्रीति व्यवहार रहित दोष 25 है सही देश गुण सार।
सम्यक दर्शन रतन जही दे जनवज में संदेह न कीरे किन बगलो चांद कुदाने बलबो चाहे मत गाने राज करी असुच लकी धर्म गुरु प्रभु वर किए कर दोष लकिए धर्म किते को खुद कर रखिए जाऊं संग को वासल कीरे धर्म की भावना गुण पाठ सब पाठ किया प्रेरण आवेना और अष्टांग सहित पंचविंशति दोष रहित सम्यक दर्शनाय जेवला उन्होंने अर्घम महा अर्घम निर्वपामिति स्वाहा। ठीक है, बस यही तक बोला था आज। हाँ, क्या बोल रहे? कल ज्ञान की होगी, परसों चारित्र की होगी। ठीक है, चल विधान की पुस्तक निकाल, एक दिन होती है ना। हाँ भाई, हम तो पहली बार सुन रहे हैं। क्या क्या कह रहे? एक 3 दिन होती है। सुनिए तो, हमने सबसे पहले क्या करी? सम्यक रत्नत्र, तो तीनों रत्न आ गए। अब हम क्रम से एक दिन, आज दर्शन, कल ज्ञान, परसों चारित्र, फिर सामूहिक से जयमाला ऐसी होती है। हम तो ऐसे ही करा, पिछले साल भी ऐसे ही कराई थी। अस्त्र समय ज्ञान जी को ब्रह्मामिते स्वाहा और धूप ज्ञान सुनता योग विजयता हरे सम्यक ज्ञान विचार आठ वेद पूजो अस्त्र समय ज्ञान जी को ब्रह्मामिते स्वाहा अस्त्र शिवल आदि विधान नीचे सबसे भले करे सम्यक ज्ञान विचार आठ वेद पूजो और अस्त्र समय ज्ञान फल ब्रह्मामिते जलगत अक्षत चारो दीप द्रुप पर भोल चलो सम्यक ज्ञान विचार आठ वेद पूजो और अस्त्र समय ज्ञान गंगमाये स्वाहा आप जाने प्रजवट निर्भय संसे विप्लव मोहन अस्या गुणका सत्य ज्ञान तनमन भाया भागवती जाने ने बताया अक्षर शुद्ध अर्थ में जानो अक्षर अर्थ अभय समझानो जानो दुकान पठन नागमना वरुण पाइए कवि दिगाई मोहन देखे विनय गण चित आइए आठ वेद कर छेद ज्ञान देखता से ज्ञान ही सो भक्ति और सर्वट प्रेरणाओं में अष्टविध सम्यक ज्ञान है। जयमाला और अर्घम महा अर्घम निर्वपामिते स्वाहा। चलो विषय रोग औषधि महा तव कषाय जलधार तीर्थंकर जाको धरि सम्यक चारित्र ओम त्रयोदशविध सम्यक चारित्र अत्र अवतर समश्रुतियां अत्र तस्थित षड स्थापनम अत्र सनिकवश संधीकरणम नील सुगंध। क्या बात है, करना समझ नहीं आ रहा। ओ देवियों, क्या बात कर रहे हो? हमें भी तो सुना दो। ये टुकड़िया के साथ बैठे तो टुकड़िया किसे कहते हैं पता है? टुकड़िया किसे कहते हैं? बुढ़िया को। नहीं, बोलने में आ जाए तो बदली होती है। नील सुगंध अपार तृषारे मन से करे चरित्र जल प्रभाविते स्वाहा जल के शरण सा तांबरे शीतले परे चरित्र चंद्र प्रभाविते स्वाहा अक्षर अक्षर नारद नाशे सुमेवरे चरित्र अखंड अक्षर चंद्र प्रभाविते
सम्यक् चरित्राणि वेद्यं प्रभामिति स्वाहा दीपज्योतितमः घटपट प्रकाश देवः सम्यक् चरित्राय सम्यक् ओम नमः सम्यक् चरित्राय दीपं प्रभामिति धूप ज्ञान सुखा रोग विकर जड़ता हरे ओम त्रियोदश समय चैत्राय अष्टकर्म ध्यानाय धूपं प्रभामिते स्वाहा श्री भले आदि विधान नित्य सुर सुरगरे ओम त्रियोदश समय चैत्राय महामोक्षण प्राप्त फल प्रभामिते जलगत दर्शन चारो दिव्य लोक फल भोजरो ओम त्रियोदश समय चैत्राय आनंद फल प्राप्ताय अर्घ्यम निर्वपामिति स्वाहा आप उदरनेतने तब संयम व्यवहार सुपर्णोली तेरा विधनहार तेरा विधनहार संदेश दर्शन समालो पांच पालो कले के वृद्ध पालो मंत्र सवित्र मुक्ति कहे जय नरवतन कीजे सदा सनिगो जगनय एक संजम काली गौरो नरकनि गो देवाणी जगताय नालिये सुख कर्म योग सुखाटिकायो पार हो दिन जाते ज्ञान धर्म की नाम बैठो पूरी कुछ रात है ओम त्रियोदश विद सम्यक् चरित्राय महानिर्गुण पामिति पढ़ो जवानी में बड़े हो जाओगे कान से सुन नहीं पाओगे बहरे हो जाओगे कान से सुन नहीं पाओगे स्वाहा अशरण जग में कोई नशेना मंत्र तंत्र से भी नहीं बचना उत्तम आपकी चने से खाता ओम नमः अष्टक भाव महाराज बोलो 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 सुनो इसमें जो है ये जो महाराज जी ने सुबह बताया था ना कि मैं और मेरा तो इसमें संचार भावना रूप उत्तम आकिंचन धर्मंगाय अर्घ्यम पामिति स्वाहा तो सभी लोग सर ढको अच्छे से महिलाएं सभी सर ढके चलिए बोले ओम ह्रीं उत्तम आकिंचन धर्मंगाय जय माला पुणार्घ्यम अर्घ्यम निर्भवामिति स्वाहा हो गया ओम उत्तम आकिंचन धर्मंगाय अर्घ्यम प्रभामिति दस धर्म सुरक्षण धर्म प्रदक्षिण प्रभु वर स्वीकार करो दोनंद संपदा लोका शिव विद्या संग नमो प्रभु पुत्रीला इंद्र नरेंद्र काले वाणी सनि सनि होय उजाले नादस सभा ज्ञान दाता नमो सुपार सनात निहार गुरु प्यार है तुम माय दो अचारे को वो हमारा सबका तकदीर नमो चंद्र प्रभु राज कबीर गम विष्णु तब करन विनाश तीने विचलित प्रकाश अंतर्जन चल इच्छ ज्ञान वंद बहुबलंत वर्मान सुखदाय सुरगति आय सवित धर्म प्रयोजित राय आप समान समनि सुखे बंदो शीतल धर्म संपा सुधा को विष्णास पादशान वाणी बरका चार संग आनंद दातार नमो श्यास दिनेश्वर सार प्रिय निरमुकुट विचार शोभे कंठ सुब्रत मणिमाल मुक्ति सारे बंदा भगवान भक्तो वास पूज्य दर्शन परम समान स्वरूप दिनेश ज्ञानी ध्यानी तो बनेस धर्म नाश शिव सुख विल संते वंदो विमल नाथ भगवंत हर परिग्रह परम दिगंबर ब्रह्मोदार सर्वजीव हितराधिकार नमो अनंत वचन साधु तत्व पंचाशति गाय अर्थ नवोच करोवाय लोक लोक सकल प्रकाश वंदो धर्मनाथ अविनाश पंचम चक्रवर्ती निगो कामदेव द्वार संपरो भक्ति करतो लंकिता शांतिनाथ दिवस मोहरता भगवती करे हर्ष नहीं हुए निंदे दोष करे नहीं कोई शीलवान पर ब्रह्म स्वरूप वंदो पंचनाथ शिव भू साधन गण पूजे सुखदाय जीवन ना कर दिखाय जागी सिद्धि दिखव न होय बंदो अर्जित पर्वत परवरत मात्रेण राज एवं व्यास स्वयं वैराग बाल ब्रह्म पूर्ण वृतधार
श्यामक विद्यावर्धनहार भगति भाव सो दियो हार परसी रतन राशि तत्काल वंदो हमें प्रभु विद्याल